आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले मोहम्मद फैज़ुद्दीन को सौगात सलाम से कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररिल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया। वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मिल लिरुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम। यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्ली फ़ज़लिन बसीतिन व वज़ीदिन व वसीत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़फ़िर्रू इलल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए कुछ सुनाने से कब्ल हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों के सरवत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त जिनके दस्ते करम को देखकर इश्क व मोहब्बत के इमाम ने यूं कहा कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा। क्या कहना? तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा सुबह आरिज पे लुटाती है सितारे गेसू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश की जाए जिनके दस्तो पाक को देखकर 14वीं सदी के मुजद्दिद ने यूं कहा कि खाई कुरान ने कसम उस खाके गुजर की, खाए कुरान ने कसम उस खाके गुजर की, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश की जाए जिनके दस्ते करम को देखकर मुजद्दिद आज़म ने यूं कहा कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश की जाए जिनके ज़बान अक़दस को देखकर कलम से कहा कि लिख वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए जिनकी लबहे नाज को देखकर हुजूर सरकार आला हजरत ने कलम से यूं कहा कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबू की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लिया जाए जिनके सरे मुबारक से लेकर के कदम नास को देख करके कलम से यूं कहा कि लिख काफ गेसु हादिहन या अबरू आखे ऐन साद, काफ गेसु हादिहन या अबरू आखे ऐन साद,
काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। आइए दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व आलिहि व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बारहा मेरी तकरीर आप सुनते रहते हैं। ये छोटे हाफिज जी की फरमाइश थी कि आप यहाँ तशरीफ लाएं सामाइन की हैसियत से, तो आप बैठा दिए कुर्सी पे। बहरहाल आप हजरात से चंद लम्हात की भीख मांगकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। फिर उसके बाद फिर धमाके खेज आपको तकरीर समात करनी है। शायर कहता है, बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदार चार यारम ताबे औलाद अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आदम जेरे साया ये हर वली। खाक पाए गौसे आदम जेरे साया ये हर वली। आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम और नूर नकहत में डूबी हुई मुबारक व मसूद रात, जिसकी सुनहरी जुल्फों में हम और आप समाये हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कौनैन के दुल्हा नबी रहमत गम गुसार उम्मत अर्श की ज़ेबो जीनत फर्श की शानो रिफत जनाबे अहमद मुजतबा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत है, जिसके लिए ये दुनिया बनी, ये कायनात बनी और सारा जहां आलम वजूद में आया। इमाम ने बड़े अच्छे अंदाज में उस नक्शे को खींचा है, एक मारूफ मशहूर शेर के साथ कि वो जो ना थे तो कुछ ना था। वाह। और इस पर हमारा ईमान है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। बेशक हक। जान है वो जहां की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जान है तो जहां है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुसलसल आप नाते पाक की महफिल चलती रही और अगर आपकी ख्वाहिश हो, माशाल्लाह सब तो पढ़े लिखे लोग हैं और शायर लोग हैं, मद्दा खाना ने मुस्तफ़ा लोग हैं, अच्छी अच्छी नाते पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, बस 2-3 शेर बतर्ज तरन्नुम सीखने की हैसियत से अगर आपके हवाले कर दूं तो आप इसमें नाराज तो नहीं होंगे ना? इजाजत अगर है तो पढ़ दूं। तो दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक व सल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमद पाक के अशआर है। शहजादाए हुजूर सरकार आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां फाजिल बरली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दीवान से अखज़ करके 2-3 शेर मुलाजा कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस रात में
हम सब की हाजिरी को और इन अशार को अपने हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल कबूल फरमाकर हम सब की मुरादें पूरी फरमा दे। आमीन आमीन। अगर हो सके तो आप सब भी मिलकर के पढ़े। अल्लाह 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 कल्ब को उसकी रोयत की है आरज़ू जिसका जलवा है आलम में हर चार सो कल्ब को उसकी रोयत की है आरज़ू जिसका जलवा है आलम में हर चार सो बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहान हो बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहान हो अर्श पर है मगर अर्श पर है मगर अर्श को जोस्त जो अल्लाह हो अल्लाह हो नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये भी बहुत ही प्यारा शेर है, मुराद करें कि तायराने जिना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुश गोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कि तायराने जिना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुश गोलो कोई कहता है हक कोई कहता है हो कोई कहता है हक कोई कहता है हो और सब कहते हैं ला शरीका लहू अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आखिर शेर हुज्जतुल इस्लाम हुजूर हामिद रज़ा खां का ये शेर मुलाहिज़ा कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस शेर को कबूल फरमा ले और हम सब की हाज़िरी हरमैन शरीफैन हो मोहब्बत से इंशाअल्लाह आमीन। कि या इलाही देखा हमको वो दिन भी तो सब मिल करके कहे आमीन आमीन। या इलाही देखा हमको वो दिन भी तो आबे ज़मज़म से करके हरम में वज़ू या इलाही देखा हमको वो दिन भी तो आबे ज़मज़म से करके हरम में वज़ू बाअदब शौक़ से बैठ के क़िबला रो बाअदब शौक़ से बाअदब शौक़ से बैठ के क़िबला रो मिलके हम सब कहे एक ज़बान हो
अल्लाह 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 अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ है कि हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 15वीं शब है और इस 15वीं शब के ताल्लुक से आप सब ने समाअत की कि हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिरीन से साबित है कि ये अज़मत व बरकत वाली रात, इस रात की खुसूसियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और ये ऐलान करता है, बारहा आप सुनते रहते हैं कि है कोई बख्शिश के तलबगार के मैं उसे माफ कर दूं। बेशक। और आज की शब हमें करनी क्या है कि इस मुबारक रात में कुरान खानी महफिल की नात की महफिल, जिक्र व अस्कार, नवाफिल, नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। इंशाअल्लाह आज हम इन सब पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुरान का हजरात है, कुरान करीम की चंद ही आयत क्यों ना हो, एक ही सफ़ा क्यों ना हो, हम उसकी तिलावत भी करेंगे और जहाँ तक हो सके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात भी हम गुनगुनाएंगे, क्योंकि नात इस तरीके से हम पढ़ेंगे जो पढ़ने का तरीका है। इसलिए नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मेरा गुलाम झूठा है, वो मेरा गुलाम झूठा है जो इश्क की दावा करता है, मोहब्बत की दावा करता है, मेरी शान में मेरी नात पढ़ता है, लेकिन दिखावे के लिए पढ़ता है, मुझसे मोहब्बत की दावा करता है और अपने नींद को कुर्बान नहीं करता, अपने नफ्स के आराम की खातिर फजर की नमाज को कज़ा करके अपने बिस्तर पर सोए रहता है, ये झूठा है। अलबत्ता नात ये आशिकों की पहचान है, नात पढ़ना ये मसलक की पहचान है। और इतना कह दूं कि नात पढ़ना सुन्नी सहीउल अकीदा की पहचान है। क्या कहना हज़रत, जिंदाबाद। इसलिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आशिक हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु जब नबी की नात पढ़ते तो आका अपने मिंबर पर हसन को बिठाते, जमीन पर मेरे नबी जलवागर होते, फरमाते हसन मेरी नात पढ़ो, तो पुकार उठते फ़अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी फ़अजमनु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। सुभान अल्लाह। ये मसलक की पहचान है, सुन्नियों की पहचान है। क्या कहना, वाह। दूसरी जब नात पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर तो आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में अपना दीदार अता करते हैं, वाह वाह वाह, दीदार अता करते हैं। और बूसरी से यूं कहा जाता है, बूसरी मेरी नात पढ़, तो बूसरी पुकारने लगता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन। अल्लाहु अकबर ये पुकारने लगता है और आलम रोया में अपना चादर मुबारक उसे अता करता है। ये नात की पहचान है, नात की ये शान है कि सादी जब नात पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, ये आशिक रसूल है, एक दिन हाथ में कलम लेते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस रूए ज़ेबा की जब तारीफ करना
चाहते हैं तो कलम लेकर के लिखते हैं अल्लाहु अकबर बलगल उलाबी कमाल ही सुभान अल्लाह। कशफत वाह, तुजाबी वाह, वाह, वाह। जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। कलम रुक जाता है, आप खामोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और चौथा मिसरा क्या होना है, खामोश रह जाते हैं। एक दिन का वक्त गुजरा, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन जब गुजर जाता है अल्लाह अकबर ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत होती है। अल्लाह अकबर मेरे नबी फरमाते हैं सादी क्या बात है, मायूस क्यों है? अल्लाह अकबर अर्ज करते हैं आका आप? हाँ मैं। चुनांचे अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह अकबर जिस चेहरे की तारीफ हसन बिन साबित ने किया था, जिस रुए ज़ेबा की तारीफ बूसरी ने किया था, मैंने उन अशार को पढ़कर कलम लिया, लिखना शुरू की। या रसूल अल्लाह लिखा ये बलगल उलाबी कमाल ही कशफत तुजाबी जमाल ही। मेरे नबी ने फरमाया सादी और तीसरा मिसरा क्या है? अल्लाह अकबर कहने लगे या रसूल अल्लाह हसनत जमी व खिसाल ही। अल्लाह अकबर चौथा मिसरा आ नहीं रहा है, 3 दिन का वक्त गुजर गया। मेरे नबी ने फरमाया सादी सोच क्या रहा है, लिख सल्लु अलैहि व आलिहि। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नात की पहचान है। जब मेहर अली शाह जब नबी की नात पढ़ते हैं मुखचंद बरदर सानी है, वाह, वाह, मत चमके लात तो नूरानी है। जब नात पढ़ते हैं तो मकाम हमरा में सरकार का दीदार होता है। अल्लाहु अकबर। जब अल्लामा जामी अब्दुल रहमान जामी जब नबी की नात पढ़ते हैं और दीदार कैसे होता आपको पता है, जब नात की बात आ गई तो बयान कर दो। अब्दुल रहमान जामी ने बहुत बड़े सूफी भी है, आलिम भी है, आज भी आपकी तस्नीफ शुदा किताबें दरस निजामी में पढ़ाई जाती है। आप ही की लिखी हुई शरह जामी है ने एक नात लिखी और मुसम्मम इरादा किया। ये आजकल एक से एक पढ़ने वाले नात लोग हैं, नात पढ़ते तो हैं लेकिन ये लोगों के दिखावे के लिए ये नात की पहचान नहीं है, ये अपना उरूज पाने के लिए ऐसा करते हैं। वरना नात मेरे नबी को पसंद थी, साहबा किराम की सुन्नत है। वो अब्दुल रहमान जामी ने नात लिखी और नात लिखने के बाद उन्होंने इरादा किया कि जब रोज़ाए रसूल पर मैं पहुंचूंगा अपने आका को मैं अपनी लिखी हुई नात सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी लिखी हुई नात सुनाऊंगा। चुनांचे जब पहुंचे मक्कतुल मुकर्रमा खाना काबा के तवाफ के बाद जब रोज़ाए रसूल का रुख किया तो उधर गवर्नर मक्का को ज़ियारत रसूल ही मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये नात की बरकतें ज़ियारत रसूल हुई। मेरे नबी ने फरमाया वो देखो जामी आ रहा है, किसी भी हाल में वो रोज़ाए रसूल पर आना नहीं चाहिए। बेदार हुए, ऐलान किया ये जामी को पर पाबंदी लगाई जाए, वो जामी मदीनतुल मुनव्वरा दाखिल होने ना पाए, रोज़ाए रसूल पर दाखिल होने ना पाए। जब ऐलान कर दिया जामी को रोका गया। नाम क्या है? जामी है। रोका गया, नहीं इजाजत नहीं है। चुनांचे ऐसा इश्क था, सच्चे आशिक थे। अल्लाह अकबर। बाद मुअर्रिखीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि भेड़ियों की खाल पहन करके आप जाने लगे तब भी आप पकड़े गए, भीड़ों के अंदर होकर के जाने लगे तब भी आप पकड़े गए। अल्लाह अकबर। आखिरकार जब दोबारा जाने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ, जब गवर्नर मक्का के सिपाहियों ने जब पकड़ लिया कि ये मानने को तैयार नहीं है, जेल के अंदर डाल दिया। अब्दुल रहमान इब्ने जामी को, अब्दुल रहमान जामी को जेल के अंदर जब डाल दिया। अल्लाह अकबर। तो फिर रात को जब रात हुई तो फिर ज़ियारत रसूल हुई गवर्नर मक्का को, और मेरे नबी ने फरमाया कि अरे वो जामी को तूने जेल के अंदर कर दिया है, वो मुजरिम नहीं है, वो गुनहगार नहीं है। अल्लाह अकबर। बात दरअसल ये है कि उन्होंने मेरी शान में कुछ नातें लिखी है। अल्लाह अकबर। और उन्होंने इरादा किया है कि ये नात मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के रोजे पर हाजिर होकर के आका को सुनाऊंगा। सुनो, जब वो आएगा उन्होंने अपने अशार में इन अल्फाजों का जिक्र किया है, अल्लाह अकबर के कब्र रसूल छोड़ करके उनके पास मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। चुनांचे वो ये लिखा कि तनम दिलम पजमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। तनम पजमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। चूस हुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नदारी। चूस हुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नदारी। फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। करते हैं आका, मैं तो नादान हूं या रसूल अल्लाह, मैं तो मिस्कीन हूं, मैं तो फकीर हूं, मेरे पास देने को है क्या? आप जब मेहमान बनकर के मेरे घर आएंगे ना तो मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपके दरबार में कोई या रसूल अल्लाह आता है, आप नवाजते हैं, सब कुछ अता करते हैं कि वो के खालिक के कुल है, आपको मालिक के कुल बनाया है, अब सबको अता करते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक बार मेरे घर में आ जाएं, मेरे घर में आप लाएंगे ना, तशरीफ आएंगे ना या रसूल अल्लाह। मेहमान जब किसी के घर में जाता है तो कुछ ना कुछ तोहफे में दिया जाता है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको दे क्या सकता हूँ, लेकिन फिर भी या रसूल अल्लाह, अगर मेरे घर में आप आएंगे ना तो मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा। या रसूल अल्लाह, क्या दूंगा? कहते हैं अल्लाह हिदाए नक्शे नालैनस कुनम जा या रसूल अल्लाह। जब आप मेरे घर में तशरीफ लाएंगे या रसूल अल्लाह, और आपका कदमे नाज जब मेरे घर पर पड़ेगा, उस जूते का, उस नाल शरीफ का जो नक्श होगा, नाल शरीफ का जो साया होगा, उसके जो निशान होंगे, या रसूल अल्लाह, उस निशान पर मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। ये नात की पहचान है। अल्लाह अकबर। ये महबूब इलाही के खलीफा अमीर खुसरू, इनको भी जब जियारत हुई तो नाते मुस्तफा की बरकत से, नाते मुस्तफा की बरकत से जियारत हुई है। कहते हैं नमी दानम चे मंजिल बुद शब जाए के मन बोदाम। नमी दानम चे मंजिल बुद शब जाए के मन बोदाम। या रसूल अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात इस तरीके से उन लोगों ने बयान की कि नबी की मोहब्बत में डूब करके, और आगे क्या बताऊं, मेरे इमाम अहले सुन्नत को भी जियारत रसूल हुई आलम बिदारी में, तो एक नात लिखने के बाद ही आपको पता है वो सुए लालाजार तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, मक्ते का शेर है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे तो कितने हजार फिर। ये आशिकों की पहचान है। चुनांचे अर्ज ये करना था कि आज शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब लग चुकी है, और इस मुबारक और मसूद रात में अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बख्शिश फरमा देता है और ऐसों को बख्श देता है जिनका शुमार, जिनका नाम जहन्नमियों के फहरिस्त में लिखा जा चुका था, जिनका नाम जहन्नमियों के फहरिस्त में आ चुका था, उन्हें भी अल्लाह तबारक व ताला माफ फरमा देता है। हालांकि अल्लाह जानता है कि हम कितने गुनहगार हैं, हम कितने खताकार हैं, हम कितने सियाकार हैं, हम कितने पापी हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ऐसा क्यों कहता है हमसे कि फफिर्रु इलल्लाह, फफिर्रु इलल्लाह, मेरी तरफ आओ, मेरी बारगाह में आओ। अल्लाह अकबर। ऐसा क्यों कहता है?
तो बात दरअसल ये है, वो इसलिए कहता है अल्लाह अकबर के मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर किसी माँ के 10 बेटे हो और एक बेटा माँ को संभाल ले तो माँ को 9 बेटों को जरूरत नहीं होती। अल्लाह अकबर। लेकिन उस माँ से पूछा जाए कि ए माँ जरा बताओ तो सही, तुम्हारा एक बेटा फरमा बरदार है, बाकी 9 बेटा अल्लाह अकबर गद्दार है, लेकिन तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? तो माँ का जवाब यही आएगा कि मैं 10 से प्यार करती हूँ, मैं सबसे बराबर बराबर प्यार करती हूँ। अल्लाह अकबर। हालांकि उन 9 से उनका लेना क्या है, वो जो गद्दार है उससे लेना क्या है, लेकिन माँ की ममता मजबूर हो जाती है कि हर एक से उतना प्यार करती है। अल्लाह अकबर। तो कहने का मंशा हुआ मतलब ये है, अल्लाह तबारक व ताला तो उस माँ से कई गुना अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। कई गुना प्यार करता है। और कहा जाता है कि अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि एक माँ भी अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करती। फिर ये क्यों कहता है कि मेरी तरफ आओ, मेरी बारगाह में आओ? इसीलिए वो दुनिया वालों को बताना चाहता है कि मेरी जो वफादार बंदा है, वफादार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वफादार है, ऐसे वफादार कि जिन्होंने पूरी रात हालत कयाम में गुजार दी। माँ ऐसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि पूरी रात जब आका इस्लाम इबादत में गुजार देते तो पांव फूल करके फटने के करीब आ जाता। मैं सोचने लगती कहीं ऐसा ना हो कि खड़े होने की वजह से अल्लाह पर तवील देर तक खड़े होने की वजह से पैर फट करके खून बाहर ना आ जाए। वो मेरे नबी का कयाम था कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। महबूब ये आपको इजाजत नहीं कि आप पूरी रात कयाम करें, बल्कि रात के किसी हिस्से में थोड़े वक्त को आप अपनी इबादत के लिए चुन लिया करें। उनके वफादार बंदों में एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, एक वफादार बंदा आदम सफीहुल्लाह है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने 200 साल तक 300 साल तक अल्लाह अकबर रोते रहे, आहे भरते रहे, रोते रहे, आए बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी जबान पर कोई शिकवा नहीं आया। उनके वफादार बंदों में एक इब्राहिम खलीलुल्लाह है। अल्लाह अकबर कि अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद जाते हैं, लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं है, जबान पर कोई शिकवा नहीं है। उनके वफादार बंदों में एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर कि अल्लाह की मुखालिफत में, अल्लाह की गद्दारी में कि उनका सगा बेटा सामने खड़ा होता है, लेकिन कश्ती पर लेना गवारा नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी गवारा नहीं करते। अल्लाह अकबर। उनमें एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है कि जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में सूली पर जब मंसूबे बनाए जाते हैं, लटकाने की साजिश की जाती है, अल्लाह अकबर जबान पर कोई शिकवा नहीं होती और तैयार हो जाता है, लेकिन अल्लाह अपने फजल से उसे आसमानों पर उठा लिया जाता है। उन्हीं में से एक अल्लाह अकबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है कि मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र अस्कार करते रहते हैं, अल्लाह को याद करते रहते हैं, मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह अकबर। उन्हीं में एक हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह अकबर जो इम्तिहान के मौके पर अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह अकबर अपने जैकरे हाथ से अंगार को अपनी जबान पर ले लेते हैं और तोतला होने को गवारा करते, मगर अल्लाह की नाफरमानी गवारा नहीं करते। उन्हीं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद। एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम है कि 20 साल तक जेल में रहना गवारा करते, मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं है। एक उन्हीं में
एक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है जो बज़ाहिर जिस्म पर कीड़े पड़ जाते हैं लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं है। ये तो अंबिया किराम की फहरिस्त है, अंबिया किराम की लिस्ट है। उसके बाद देखते चले सिद्दीक़ बावफा इतने वफादार है कि पूरा माल अल्लाह की मोहब्बत में नबी की बारगाह में पेश कर देते हैं लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का हाल तो यह है कि रोते रोते आंसुओं के निशान पड़ जाते चेहरे पर लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं है। उन्हें में हजरत उस्मान गनी है, अल्लाह अकबर, तो सारा माल अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर देते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। अल्लाह अकबर। बिलाल का हाल तो ये है, अल्लाह की मोहब्बत में कोड़े खाने को गवारा करते मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं। खब्बाब को अंगारे पर लाए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि खब्बाब को अंगारे पर लिटाए जाते हैं मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं है। उसके बाद देखे इमाम आजम को 20 साल तक के जेल में रख करके जहर पिलाने के मंसूबे बनाए जाते हैं, जहर पिलाया जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में जहर पी लेते हैं। इमाम बुखारी इतने वफादार है अल्लाह अकबर कि जिनको शहर बदर कर दिया जाता है। मंसूर का हाल ये है, इतने वफादार है अल्लाह अकबर। जब सूली पर लटकाए जाते हैं तो मंसूर उस वक्त कहता है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी ज्यादा है, अगर मेरा यार इसी पे राजी है तो मंसूर को सूली पे लटकने का कोई अंदेशा नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अल्लाह अकबर। ये तो ताबईन और अल्लाह के महबूबीन का वफादारी का सबूत है। उसके बाद देखे गौसुल आदम दस्तगीर इतने वफादार है कि 36 साल तक बगदाद की गलियों में, बगदाद के जंगलों में घूमते रहते हैं। पहनने के लिए नए कपड़े नहीं होते, पहनने के लिए नए जूते नहीं होते। अल्लाह अकबर। 36 साल के बाद बेगर खाए पिए दरख्त की पत्तियों खा करके गुजारने हैं, इतने वफादार है। हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का हाल तो यह है कि जिन्होंने 30 साल के बाद यानी मुकम्मल 70 साल तक अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाते, इतने वफादार है। मख्दूम में समना इतने वफादार है अल्लाह अकबर कि अल्लाह की मोहब्बत में तख्त ताज को छोड़ देते हैं। वारिस देवा ने अपनी विरासत को छोड़ दी। 14वीं सदी के मुजद्दिद अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत इतने वफादार है कि 24 घंटे के अंदर फकत सिर्फ 2 घंटा सोते हैं, बकाया अल्लाह अकबर 22 घंटे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजार देते हैं ये बंदे। उसके बावजूद मेरा अल्लाह ये क्यों कहता है कि फफिर्रू इलल्लाह। हर बंदा तो अपने अपने काम में मसरूफ है, अपने अपने अमल में मसरूफ है, लेकिन फिर क्यों कहता है ए मेरे बंदो मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ दौड़ो, मेरे तरफ आओ। अल्लाह अकबर तो कहना ये चाहता है अल्लाह अकबर कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर से होश से सुनो। इसलिए कहता है कि माँ जो अपने बच्चों से जो प्यार करती है, जो मोहब्बत करती है, अल्लाह हमें बताता है कि माँ के सीने में हमने अपनी मोहब्बत का एक जर्रा रखा है, एक जर्रा रखा है। तो माँ फरमाबरदार और वफादार दोनों से प्यार करती है, दोनों से मोहब्बत करती है। अगर मैं अल्लाह अकबर फरमाबरदारों को अपने करीब बुलाऊं, अपने पास बुलाऊं, उनसे मोहब्बत करूं तो लोग ये कहेंगे कि अल्लाह की मोहब्बत पर माँ की मोहब्बत गालिब आ गई। अल्लाह की मोहब्बत से आगे माँ की मोहब्बत, माँ का ममता आगे निकल गया। इसलिए अल्लाह मेरा फरमाता है लोगों मैं गुनहगारों को भी बख्श देता हूँ, अल्लाह अकबर, और नाफरमानियों को भी बख्श देता हूँ, फरमाबरदारों को भी बख्श देता हूँ। ऐसी मैंने रातें भी रखी है कि तुम कितने ही बड़ा खताकार क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अल्लाह अकबर अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए मैंने कुछ रातें साल के अंदर रखी है। कभी तो शबे बरात की शक्ल में, कभी तो शबे मेराज की शक्ल में, कभी तो शबे आशुरा की शक्ल में, कभी शबे कद्र की शक्ल में। इन रातों में आओ। रोज अगर तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, मेरी इबादत नहीं कर सकते, तो ये गिने चुने रात मैंने रखे हैं। इन रातों में आओ और अपने लिए दुआ करो, बख्शिश की दुआएं करो, मगफिरत की दुआएं करो। अगर इन रातों में भी नहीं आते हो तो मैं
मैं बगैर तौबा के मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर तौबा के माफ करने को तैयार हूं। अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है। अल्लाह अगर हमें माफ ना भी करे तब भी कोई बात नहीं, अल्लाह ने ऐसी ऐसी रातें हमें अता फरमाई है, मुबारक रातें हमें दी है कि उस रात में नहीं नहाने वाला भी नहाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी रातें भी दी है कि नहीं नमाज पढ़ने वाला भी नमाज के करीब आता है। ऐसी रातें भी है रखी गई है कि नहीं कब्रिस्तान जाने वाला भी कब्रिस्तान जाता है। ऐसी रातें रखी है। और अगर इन रातों में ना आ सको, अल्लाह फरमाता मैं बगैर तौबा के तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। क्या आपको पता नहीं है हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने, ये हसन बसरी कौन है? ये मौलाए कायनात के शागिर्द खास है। ये मौलाए कायनात के खलीफा है। वो हसन बसरी जिनके बारे में मौलाए कायनात कहा करते थे कि जिस महफिल में हसन बसरी होगा उस महफिल में किसी को वास की इजाजत नहीं। वो हसन बसरी जब रास्ते से चला करते तो एक आदमी को देखा शराब के नशे में, वो लड़खड़ा रहा था और जबान से अल्लाह अल्लाह का नाम ले रहा था, अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हसन बसरी को गैरत आई कि नापाक जबान से मेरे पाक रब का नाम ले रहा है। उसने मुंह धुलाया, मुंह धुल दिया। फिर जब नशा उतरा, नशा उतरने के बाद लोगों से कहा, पानी गिरा हुआ देखा, लोगों से कहा कि मेरा मुंह किसने धुलाया है? तो कहा कि वो हसन बसरी कि तू नापाक जबान से पाक अल्लाह का नाम ले रहा था। हसन बसरी को गैरत आई कि नापाक जबान से मेरा पाक अल्लाह का नाम ले, ये मुझे गवारा नहीं, इसलिए अल्लाह के लिए उसने तेरा मुंह धुल दिया है। अल्लाह पर होता क्या है, फिर जब वो दिन गुजरने के बाद रात का कुछ हिस्सा आता है, आखिरी पहर आता है, तो हसन बसरी अपने घर से निकलकर मस्जिद चलते हैं। और जब मस्जिद के पहुंचे तो मस्जिद में जाके देखते क्या है कि हसन बसरी से पहले कोई पहले ही से एक मस्जिद में आकर के सजदे की हालत में अल्लाह अल्लाह की सदाई अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। हसन बसरी कहते हैं आज इस बसरा के अंदर अल्लाह पर कौन ऐसा नया नमाजी आ गया है कि जो हसन बसरी से पहले मस्जिद में हाजिर है। तब जो है कि वो सजदे से फारिग होकर के उधर मुंह करके कहता है, हसन बसरी अल्लाह अकबर, तूने अल्लाह के लिए मेरी जबान धुलाई है तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरा दिल धो दिया, मेरा दिल धो दिया है कि मैं तुझसे पहले अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि तुझसे पहले मस्जिद में आकर के मैं सजदा करूं। या रसूलुल्लाह, तूने अल्लाह के लिए मेरी जबान धुलाई है तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरा दिल धो दिया है और ये तौफीक दी है कि मैं तुझसे पहले मस्जिद में आकर के खुदा की बारगाह में मैं सजदा करूं। अल्लाह अगर चाहे तो बड़े से बड़े पापियों को, बड़े से बड़े गुनहगारों को सजदा की तौफीक अता फरमाए, पारसा बना दे। बेशक अल्लाह अगर चाहे तो बड़े से बड़े नमाजी को, बड़े से बड़े पारसा को अल्लाह अकबर वो सजदे की तौफीक छीन ली। लेकिन याद रखे, कोई ये तसव्वुर ना करे कि हमें नमाज की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने से होता क्या है। नमाज की शान में गुस्ताखी ना करे, तौहीन ना करे उसकी। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते। अरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, नबी की बातों को याद रखा करो। तुम कौन होते हो नमाज पढ़ने वाले? कौन होते हो तुम नमाज पढ़ने वाले? वो अल्लाह चाहता ही नहीं है कि तुम्हारा सर उसके दर हुजूर। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारी पेशानी रब के हुजूर झुके, अल्लाह नहीं चाहता।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रातें रखी है कि इस रात में अल्लाह सबको बख्श देता है। रवायतों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म की 13वीं रात को खड़े हुए दुआ की, ये अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह ने फरमाया 1/3 बख्श दिया। फिर जब 14 शाबानुल मुअज़्ज़म वो खड़े हुए दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब 2/3 को बख्श दिया। फिर जब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब आई, 15वीं शब, और दुआ की अल्लाह मेरे गुलामों को मेरे हवाले कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब जा, मैंने सबकी बख्शिश कर दी है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत कर दी है। लेकिन आज इस मुबारक और मसूद रात में अगर कोई बख्शा नहीं जाता है तो वो गिने चुने लोग हैं। उनमें एक कौन है? जादूगर है। जादूगर, जादू करने वाला या कराने वाला, इनकी बख्शिश नहीं होती है। जरा गौर से होश से सुनो, दूसरों पर जादू करने वाले, लोगों से दुश्मनी करने वाले, इनकी बख्शिश कभी नहीं होती, इस रात में भी नहीं होती। और आज की इस रात में अगर उसकी बख्शिश ना हो तो फिर कभी वो बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले अगर आपने किसी पर जादू किया है या जादू करवाया है तो आज की रात है, साल का आगाज है, तौबा करे और एक लम्हा एक वक्त को इस रात में सुबह सादिक होने से पहले पहले आप मुंतखब कर ले, चुन ले कि उस लम्हे के अंदर सिवाय उस बंदे यानी तुम और तुम्हारे रब का सिवा किसी का तसव्वुर ना हो, और तन्हाई में दुआ मांगे, ए अल्लाह जो कुछ भी मैंने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, मौला या अल्लाह जाने में अनजाने में जो भी हमसे गुनाह सरजद हुआ है, महबूब के सदके तो फेल माफ फरमा दे। मैं सिद्क दिल से माफी का तलबगार हूं, अल्लाह माफ फरमा दे। जरूर वो रऊफुर रहीम है, वो माफ फरमा दे। और एक वो भी है जिनकी बख्शिश नहीं होती, शराबी, जो आज अल इयाज़ु बिल्लाह मुसलमानों की शान है। 18, 20 साल 25 साल के लड़के शराब पीते हैं, अपनी शान समझते हैं। ये शराब, ये जिंदगी को तबाह करने वाला ये आला है, ये अकल को बर्बाद कर देती है। शराब से दूर रहो, ये जायज नहीं। शराबी भी इस दिन बख्शा नहीं जाता। अगर आदि बनाए हो, आज सिद्क दिल से आप तौबा करें कि अल्लाह आज के बाद फिर कभी हमने शराब नहीं पीनी है। और एक वो भी नहीं बख्शा जाता, दूसरे के बारे में अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद रखने वाले, दूसरों से, अपने भाइयों से दुश्मनी करने वाले, इनकी भी बख्शिश नहीं होती, ये भी बख्शा नहीं जाएगा। नबी के कलमा पढ़ने वालों, आशिके रसूल के दावा करने वालों, मेरे नबी ने तो दुश्मनों के लिए दुआएं की है, दुआएं की हैं। आज 1400 साल के बाद उस नबी का कलमा तुम्हारी जबान पर है, और अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से 3 दिन तो दूर की बात है, कई महीना, कई साल तक हमारी जबान बोलती बंद है, सलाम कलाम बंद है, और दावा कर रहे हैं मोहब्बत रसूल का। आज सिद्क दिल से तौबा कर ले। अगर हम हाजिर में कोई फर्द अगर ऐसा है कि किसी के दिल में किसी का भाई का बुग़्ज़ है, तो आज माफी चाह ले, अपने आप को छोटा समझे कि भाई जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया है, मैं माफी चाहता हूं, जरूर माफ फरमा देगा।
वरना इनकी भी बख्शीश आज की रात नहीं होती। और कुछ इसके अलावा और भी मुअर्रिखीन ने लिखा है जिनकी बख्शिश नहीं होती। अलबत्ता इस रात में हम करें क्या? इस महफिल के खत्म होने के बाद जो कुरान खा हजरात है वो जरूर कुरान की कम से कम कुछ आयतें पढ़ लें, कुछ आयतें पढ़ लें। और जो अकाबिरीन ने अपने किताब के अंदर तहरीर फरमाया है, वैसे तो कुरान की हर आयत शिफा है। कुरान के एक हर्फ पढ़ने का सवाब 10 नेकिया है। लेकिन कुछ रातें जैसा अल्लाह ने मखसूस रखी है बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए, उसी तरीके से कुरान के अंदर 6666 आयतों में से कुछ आयतें मखसूस है, मखसूस रातों में पढ़ने के लिए। अगर आप कुरान का हजरात यहां से फारिग होने के बाद आप बावजू होकर के कुरान करीम की सूरह बकरा की आखिरी आयत यानी आमनर रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून से लेकर के फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक तकरीबन आधे पन्ने की है, 8-9 लाइन के होंगे। इसको आप पढ़े 21 बार, मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट लगेंगे अगर अच्छे से पढ़ा जाए। 21 बार पढ़े, बहुत ही मुजर्रब अमल है। उसके बाद सूरह यासीन शरीफ जो तकरीबन 22वें पारे में है, ये सूरह लंबी है, 3 मर्तबा पढ़ लिया करें टाइम निकाल करके। उसके बाद एक सूरह दुखान है, अगर आपके पास टाइम है तो उसे भी 7 मर्तबा पढ़ लिया करें। तो इनकी बरकत यह है, इन आयतों की तिलावत करने के बाद अल्लाह के हुजूर अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआएं मांगे तो फरमाया जाता है कि बंदा जिस हाजत के लिए दुआ मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा और हर किस्म की जमीनी आसमानी रूहानी बीमारियों से बलाओं से महफूज दुनिया में रखेगा, महफूज मामून रखेगा दुनिया में। और वजीफा के ताल्लुक से मैंने तकरीर में भी बयान किया था कि अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज ही से शुरू कर दीजिए। नबी अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मेरा गुलाम शाबानुल मुअज्जम का महीना मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि ये वो अजीम महीना है कि बंदे का जो अमल की आखिरी तारीख इसी महीने से होती है और आगाज भी इसी महीने से होता है, आगाज भी इसी महीने से होता है। इसीलिए जब आज की शब हम कोई एक वक्त को, किसी एक लम्हे को अपने लिए मुंतखब कर ले तो अमल का आगाज हो तौबा से, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अल्लाह साल भर में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, जो भी गुनाह सरजद हुआ है, अल्लाह मैं माफी के तलबगार हूं, माफ मांगता हूं। अल्लाह तू बड़ा करीम है, माफ फरमा दे। और जब हम आगाज करें तो आगाज भी तौबा ही से हो, आगाज भी तौबा ही से हो। इसलिए कि अव्वल का एतबार नहीं किया जाता है, एतबार आखिर का किया जाता है। कोई भी सतारे परस्त, बुत परस्त हो, काफिर हो, उसका हिसाब नहीं है। लेकिन अगर आखिरी उम्र में अल्लाह अगर तौफीक दे दे, वो कलिमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए, अल्लाह अकबर, तो फिर मुसलमानों की फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। फिर ये नहीं देखा जाता है कि वो किसकी पहले पूजा करता था, ये नहीं देखा जाता है। तो आगाज भी आज की रात अमल का तौबा से हो और इख्तिदाम भी तौबा से हो।
तो अर्ज ये कर रहा था कि अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज ही से शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, जो भी मेरा गुलाम, मेरा चाहने वाला, मोहब्बत का दावा करने वाला इस महीने के अंदर मुझ पर 3000 मर्तबा दुरूद पाक का नजराना मेरी बारगाह में पढ़कर पेश करता है, तो मैं मोहम्मद खुद ऐलान करता हूं कि मेरी शफाअत उस बंदे मोमिन के लिए, उस मेरे गुलाम के लिए वाजिब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नबी पर दुरूद का नजराना पढ़ेंगे 3000 मर्तबा। 15 दिन तो गुजर गए, 15 दिन का टाइम हमारे पास है। अगर 100 मर्तबा करके पढ़ा भी जाए, सुबह को 100 मर्तबा, शाम को 100 मर्तबा, तो आराम से हो जाएगा। इस अमल को फरामोश ना करें। क्यों कि हमने नमाज़ें पढ़ी है, रोजा तो रखा है, आमाल खैर तो क्या है, लेकिन इस पर नाज़िल है। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी ने कह दिया तो अब होना ही होना है। मेरे नबी ने कह दिया कि जो भी मेरा गुलाम मुझ पर 3000 मर्तबा शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में दुरूद पाक का नजराना मेरी बारगाह में पेश करेगा, मैं खुद मोहम्मद ऐलान करता हूं कि मेरी शफाअत उस बंदे मोमिन के लिए वाजिब। तो हम कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और बढ़ चढ़ करके दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। और एक बात ये कि दुरूद कौन सा पढ़ा जाए, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो कम से कम सबसे छोटा दुरूद अगर है वो ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पढ़ा करें, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ा करें। और दुरूद पाक की फजीलत के बारे में आपको पता है कि ये ऐसा वजीफा, ऐसा अमल है कि अल्लाह ने जिस चीज का भी हमें हुक्म दिया है तो फरमाया कि बंदो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन हाकिम इसमें दाखिल नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो नमाज फर्ज की गई तुम भी पढ़ा करो क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूं, कहीं नहीं फरमाया। मेरे बंदो रोजा फर्ज किया गया है तुम रोजा रखो क्योंकि मैं भी रोजा रखता हूं, ऐसा कहीं ऐलान नहीं है। मेरे बंदो मैंने मालो दौलत दिए, ज़कात अदा क्या करो क्योंकि मैं खुद ज़कात अदा करता हूं, इसका जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। खाना काबा का तवाफ करो, हज करो, इसलिए हज करो कि मैं भी हज करता हूं, कहीं इसका जिक्र नहीं है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, ऐसा फार्मूला है, ऐसा नुस्खा है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मेरे महबूब पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया करो क्योंकि ये ऐसा अमल है कि मैं खुद करता हूँ मोहब्बत से। सुभान, मैं खुद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, तौबा की तौफीक दे। और आज की इस शब में जो कुछ भी हम अमल करें, चाहे तिलावत कुरान की शक्ल में, चाहे नमाज की शक्ल में, चाहे जिक्र अज़कार की शक्ल में, नाते पाक की शक्ल में, जिस तरीके से भी हम अल्लाह और उसके रसूल को याद करें, इन सारे आमाल को अल्लाह अपनी बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोफेल, आज की इस मुक़द्दस रात के सदके तोफेल कबूल शरफियत अता फरमाए। मेरे बोलने में शरीयत एतबार से कोई अगर गलती हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।